इस दुनिया को आखिर क्या हो गया है, जहां कभी न्याय का प्रतीक रहा सुपरमैन अब दुनिया को नष्ट करने वाला बन गया है, और जो कभी बुरे थे वही अब सुपर हीरो बनने लगे हैं। काले धुएं में अनगिनत मशीनें एक खलनायक का रूप लेती हैं। वह खलनायक उन्हीं मशीनों के बीच से बाहर निकलता है। उसकी ताकत इतनी थी कि उसने सुपरमैन को भी कुचल दिया। सुपरमैन शर्मिंदा और गुस्से में भरकर हमला करता है। इसी बीच छोटी लान बंधकों को बचाने में सफल होती है। कुछ ही समय पहले तक सबको लगता था कि सुपरमैन मर चुका है, लेकिन असल में सुपरमैन बस सुपर हीरो की जिंदगी से ऊब चुका था। उसने अपनी मौत का नाटक किया और छुपकर रहने लगा। वह अब एकांत में संगीत बजाने लगा था। छोटी लान उसके खेल का हिस्सा बन चुकी थी। उन दोनों की लड़ाई सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण खेल बनकर रह गई थी। छोटी लान वापस जेल लौट आई, लेकिन आज उसे छोटे मोटे का एक अपहरण वीडियो मिला। छोटी मेई को ऊंचाई पर बंधक बनाया गया था। अगर लान नहीं आई तो मेई को मार दिया जाएगा। अपनी प्यारी लड़की को खतरे में देखकर छोटी लान ने जेलर से विनती की कि उसे रिहा किया जाए। उसने किसी को दोष नहीं दिया। उसने माना कि ये सब उसी की गलती है। वो खुद को लगातार कोसती रही और सबसे माफी मांगती रही। तभी जेल के दरवाजे खुल गए। असल में जेलर कोई और नहीं बल्कि छोटी यू थी, जो रूप बदलकर आई थी। उसने लान की माफी सुनी और उसे स्वीकार कर लिया। हजारों सैनिकों के साथ छोटी लान ने जबरदस्त वापसी की। वो मेई को सफलतापूर्वक बचा लेती है, लेकिन छोटा मोटा बहुत ताकतवर था। एक मीनार की नोक लान के शरीर में घुस जाती है। तभी संकट की घड़ी में सुपरमैन फिर से प्रकट होता है। डरपोक छोटा मोटा उसे देखकर घबरा जाता है और भागने लगता है, मगर जल्द ही उसे कुछ अजीब लगता है। वो मुड़ता है और एक जोरदार मुक्का लान को मारता है। उसी समय लान को एक अदृश्य लड़ाकू गाड़ी दिखती है। उससे वो एक ऊर्जा बंदूक निकालती है, उसे सीधे छोटे मोटे की नाक में घुसा देती है और सुपरमैन की सारी ताकत वापस खींच लेती है। छोटा मोटा अपनी असली हालत में वापस आ जाता है और छोटी लान बन जाती है इस शहर की नई हीरो। उसे उसका प्यार भी मिल जाता है।